अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ अब्दुल वहाब अल हाशमी फ्लैट अर्थ उर्दू डॉट की तरफ से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये चीज़ क्लियर की जाए कि फ्लैट अर्थ में व्यू उफक का और ग्लोब में क्या फ़र्क है। ये एक सिमुलेटर है वाल्टर डॉट डिस्टेंस डॉट सी एच, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है फ्लैट अर्थ को डिबंक करने के लिए, लेकिन इससे ग्लोब डिबंक बड़े आराम से हो रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो लिखा हुआ है फ्लैट अर्थ और ग्लोब अर्थ। मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में चेक कर ही जाता हूँ क्योंकि यार काफ़ी प्रॉब्लम रही है मुझे इसमें। तो ब्लू में जो है वो ग्लोब है और ब्लैक कलर में फ्लैट है। दोनों विंडोज साथ साथ शो हो रही हैं हमें। अब हमने करना ये है इसमें कि हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं सिमुलेटर की। हम इस सिमुलेटर को सिंपल यूज़ करके दिखाता हूँ कि हाइट बढ़ने से क्या होता है। फ्लैट अर्थ में उफक बहुत अहम है, वो इस वजह से कि अगर ज़मीन फ्लैट है तो उफक हमारी आंखों के साथ साथ रहता है। जितनी मर्जी बुलंदी होती जाए उफक भी बुलंद होता जाता है। लेकिन आप ब्लू साइड पे गौर कीजिएगा कि उफक नीचे जा रहा है। गौर कीजिएगा, आई लेवल बढ़ रहा है, उफक नीचे जा रहा है। और एक टाइम आता है जब बढ़ते 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 ग्लोब वो नीचे रह जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक और चीज़ समझा देता हूँ कि फ्लैट सरफेस जो ब्लैक में है और ग्लोब जो ब्लू में है। गौर कीजिएगा, मैं इसको लेके आता हूँ करीबन 8,000, बल्कि 8,000 मीटर पर लाता हूँ, जो कि K2 की बुलंदी है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी मुश्किल है इसको स्टेबल करना। काफ़ी सेंसिटिव इन्होंने बनाया हुआ है इसको। आप इसे समझ लीजिए, बल्कि ये काम है अभी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ अगर और बढ़ा सकूँ इसको। ये ज़्यादा हो गया। चलिए 8,612 K2 की हाइट है, आप गूगल कर सकते हैं। K2 की हाइट हाइट पर अगर हम होते हैं K2 की चोटी पर, तो उफक हमारा ऐसे नजर आना चाहिए, यानी जमीन का नजर आनी चाहिए। लाइंस को गौर कीजिए, ब्लू वाली ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लैट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब K2 समिट की तस्वीर देखिए, हमालिया डॉट डैश इन्फो डॉट ओ आर जी पर पड़ी हुई, आप वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इस तस्वीर को। बहुत मशहूर तस्वीर है ये, K2 की चोटी से ली गई है। खास बात गौर कीजिए इसकी दोनों साइडें। अगर ज़मीन ग्लोब होती तो ये पूरा साया कर्व की शक्ल में होना था और ये टिप हम कभी नहीं देख सकते, ये गायब होनी थी। जबकि यहाँ पर टिप साफ होराइजन में नजर आ रही है। आप अगर कर्वेचर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 8,612 मीटर की हाइट से तकरीबन आपको 323 किलोमीटर के करीब ऊपर मिलेगा होराइजन, वेरी फार। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप इसको दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि 823 किलोमीटर के करीब आपको होराइजन मिलेगा। यानी K2 का साया चाहिए चाइना साइड है, चाइना के अंदर 324 किलोमीटर, 324 किलोमीटर तक का आपको होराइजन मिलेगा 8,612 मीटर की हाइट से। जो ये K2 के ऊपर की तस्वीर ली गई है, K2 की टिप होराइजन को टच कर रही है, होराइजन बिल्कुल आंखों के सामने है। सबसे अहम चीज, फ्लैट सरफेस में होराइजन जितनी हम हाइट पर जाएं आंखों से बुलंद होता रहता है। ये क्लियर रखिए, ये कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को इस चीज का नहीं पता वो इसीलिए हम फ्लैट अर्थर से फजूल बहस करते हैं, उनको इस चीज की समझ ही नहीं है। अब मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूँ, जो कि एक आम जहाज की क्रूजिंग हाइट है। मैं इसको रखता हूँ करीबन 12,000 मीटर पर, जो लगभग अल्लाह को भला करे 40 40 हजार फीट के करीब बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बैक कर लेता हूँ ताकि एक स्टैंडर्डाइज शक्ल में आ जाए, तो ये काफ़ी सेंसिटिव है। बात है कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा 200-300 मीटर से। 14,000 है, लेकिन हम इसको लाते हैं 12,000 पे। तो हमारे हमें रिक्वायरमेंट जो है वो 12,000 है। लेकिन बहुत सेंसिटिव इन्होंने बनाया हुआ इसको कि आप हल्का सा भी उसको टच करते हैं तो ये हिल जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर सकूँ, चलें मैं 11,632 मीटर पे ही देखता हूँ। आप गौर कीजिए, कभी जहाज में आपको ये चीज़ फील हुई है? गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, आपको पता लगे कि जहाज
कि वो अंदर बैठे हुए, जब आप बाहर होराइजन की तरफ देख रहे होते हैं तो होराइजन आपकी आंखों के सामने होता है, उफक आपके सामने होता है, ऐसे नहीं होता। ये आसमान है, आपकी आंखों का लेवल ये है। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है ग्लोब को डिबंक करने के लिए और फ्लैट अर्थ को समझने के लिए। ब्लैक लाइन पे गौर कीजिए, बिल्कुल फुट्टे की तरह सीधी है, और ग्लोब की ये देखिए लाइंस। मेरा बनाया हुआ सिमुलेटर नहीं है, ग्लोबर्स ने बनाया था फ्लैट अर्थ को डिबंक करने के लिए, और ये खुद डिबंक हो रहे हैं। उसकी वजह लोग आंखें बंद करके उनके ऊपर ईमान ला रहे हैं, जबकि हम लोगों की आंखें खोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ब्लॉग है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में भी मौजूद है फ्लैट अर्थ गॉड पीके पे, फेसबुक पर। आप वहाँ पे भी इसे ब्राउज कर सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ज़मीन अगर फ्लैट है तो उफक आपकी आंखों के सामने है, ज़मीन अगर ग्लोब है तो उफक नीचे है। केटू की ये तस्वीर आपके सामने है, केटू के साए को गौर से देखें, उसी सिमुलेटर की तरह बिल्कुल सीधी फुट्टे की तरह केटू का साया नजर आ रहा है। अगर ग्लोब होता हम इसकी टिप कभी नहीं देख सकते थे। शॉर्ट वीडियो थी, मकसद था आपको ये कॉन्सेप्ट देना। इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फ्लैट। अल्लाह हाफिज़।